नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइस एक्शन में, जहां पे हम आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉक एनालिसिस सिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रहा हूं, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन आगे से कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है वो फ्रीक्वेंटली डलते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, दो स्टॉक की एनालिसिस करेंगे जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आए हैं अपने लेवल पे, ब्रेकआउट के लेवल पे। तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। और एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किसी भी प्रकार का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप आपके जो बाय सेल के डिसीजन है वो खुद की एनालिसिस के बेसिस पे लीजिए। तो टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले एक बार कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है, पहली कंपनी का नाम है दोस्तों ताज जीवीके होटल्स, जो कि जीवीके ग्रुप और जो टाटा ग्रुप है जिनका ताज होटल है आप जानते होंगे, तो उनके बीच का एक जॉइंट वेंचर है। तो जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोविड के बाद से जो होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत बूम आया है, तो ये कंपनी भी उसी की बेनिफिशियरी है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो लगभग 298 रुपये के आसपास चल रहा है। और ये स्क्रीनर का वेबसाइट मैंने ओपन किया, तो यहाँ से आप ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप सेल्स देखेंगे तो ये पिछली ईयर के कंपैरिजन में लगभग बड़ी ही है। बाकी की फंडामेंटल एनालिसिस आप खुद जो दूसरे सोर्सेज से आपने सीखा होगा उसके बेसिस पे कीजिए। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आप कैश फ्लो देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। आप देखिए, बहुत स्ट्रांग शेयर होल्डिंग मानी जाती है उसको, 75% को। तो चलिए अब इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसका चार्ट ओपन कर लिया है। अभी देखेंगे अगर आप वीकली में, तो उतना क्लियर कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। देखिए, अगर मैं इसका मंथली चार्ट लगा देता हूँ तो आपको यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट दिखेगा इस लेवल के आसपास। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये देखिए, लगभग ये यहाँ पे एक बार स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दी थी, उसके बाद दूसरी बार यहाँ से गिरा था, तीसरी बार भी गिरा था, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई थी। उसके बाद देखेंगे जब ये ब्रेकआउट आया था, और ये कैंडल का आप साइज देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है। और नीचे में भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम है इस कैंडल पे। इसका मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और उसके बाद अभी जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, तो ये स्टॉक भी उसी के साथ साथ कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अभी देखेंगे आप, तो ये लगभग इसका ब्रेकआउट जो आया था वो था 280 के आसपास का, और अभी 298 के आसपास के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग रिटेस्ट का लेवल माना जाएगा। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ओपन करूं तो यहाँ पे भी देखिए कुछ सिमिलर टाइप का पैटर्न बना रहा है, जो कि एक तरीके से ट्रायंगल पैटर्न भी बोला जाता है। तो ये इस एरिया में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो छोटे स्पाइक्स इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से इसके बाद ब्रेकआउट आता है तो इसके जो है बड़ा मूव देने के चांसेस ज़्यादा है। या फिर आप जो है यहाँ पे भी एक इसका ट्रेड बन सकता है, अगर जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस पर देखे तो यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट माना जाए तो ये ब्रेकआउट का लेवल था। और इसका अगर बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस देखेंगे तो ये इस लेवल का स्टॉप लॉस होता है, जो कि ये है 210 के आसपास का लेवल। इसका ब्रेकआउट था 280 का, तो लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर आप टारगेट निकालेंगे इसका, तो जनरली जो टारगेट है वो उस ब्रेकआउट लेवल जो हुआ था, जहां से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, वहां से कितना बड़ा फॉल आया था, तो उसको लेकर माना जाता है। और अगर मैं इसको सेम ऊपर की ओर लेके जाऊं तो ये आ रहा है लगभग 1075 के आसपास का इसका टारगेट आ रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो लगभग 300% का रिटर्न है। और इसको रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर कैलकुलेट करें, जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉप प्लॉट किया हुआ है, तो ये आ रहा है मोर देन 1:10 का इसका टारगेट मिल रहा था, जो कि अच्छा खासा है। और अगर यहाँ पे वेट करते हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम का है हमारा ब्रेकआउट, तो यहाँ से इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस लेवल पे। एक बार मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है, इसके बाद जो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा वो ऊपर की ओर थोड़ा मूव हो जाएगा, जो कि 290 के पास का लेवल है। और फिर भी टारगेट जो है वो सेम रहेगा,
क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है वो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है, तो इसके चांसेस भी बहुत बड़े मूवमेंट के ज़्यादा होते हैं। इसी अगर आपको एक सिमिलर पैटर्न देखना है तो मैं एक स्टॉक बता देता हूँ। एक स्टॉक का चार्ट है जो कि REC है। तो इसका आप देखेंगे तो ये देखिए, इसमें भी लगभग सिमिलर टाइप का पैटर्न बना हुआ था मल्टी ईयर ब्रेकआउट का। तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था इसका 96 के लिए, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, अब देखिए ये चार्ट जो है वो कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से एडजस्ट हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया था 2010 से लेकर और लगभग 2023 माफी चाहूंगा। तो 13 साल का ब्रेकआउट था। उसके बाद देखिए 125 रुपए का स्टॉक ये 650 टच करके आया, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर, इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो इसी तरह का जो ब्रेकआउट है वो ताज जीवीके में भी आया है और उसमें भी सेम अभी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का पैटर्न है। और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसके बड़े मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है। अब दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड, ऑटो इंसिलरी कंपनी है जिसका नाम है रिको ऑटो। इसमें भी सिमिलरली आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाके फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो कंपनी की सेल्स लगभग बढ़ते जा रही है। 2013 में 1500 करोड़ थी, अभी 2100 करोड़ हो गई है। अभी इसमें भी पूरा कंप्लीट ईयर बचा है। मार्च 2024 तक 2160 करोड़ हो चुकी थी। और सिमिलरली आप बाकी रेशियोज वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% है, जो कि ये भी अच्छा खासा माना जाता है। अब चलिए इसके चार्ट की ओर चलते हैं। तो ये मैंने इसका चार्ट ओपन कर लिया है। तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने भी लगभग सिमिलरली जो हमने पिछला चार्ट देखा था ताज जीवीके का, उसी के तरह का एक पैटर्न बनाया हुआ है। और अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। अब देखिए ये जो ब्रेकआउट का लेवल था इसका, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी सिमिलर है। इसने भी 2005 का ब्रेकआउट आया। ये तो बहुत लंबे टाइम फ्रेम का, लगभग 20 साल का ब्रेकआउट है। तो सोचिए इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कितना हाई होगा और इसके ऊपर जाने के चांसेस कितने ज़्यादा है, क्योंकि इतने साल से जो कंपनी का स्टॉक का कंसोलिडेशन हो रहा है, इतने साल में ऐसा नहीं कि कंपनी के प्रॉफिट नहीं बढ़े। अगर आप वापस से फंडामेंटल एनालिसिस देखिए तो ये 2013 में 1500 करोड़ थे, अभी ये प्रॉफिट हो गए 2100 करोड़। और कंपनी का जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है उसका रिजर्व भी कंपनी रखती है, तो वो भी बड़ा ही है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये ब्रेकआउट हुआ है और इसका सेम कैंडल जो है वो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल माना जाता है। और उसमें वॉल्यूम देखिए आप, तो उस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर से वापस कंसोलिडेशन हो रहा है। जो जैसा ताज जीवीके में पैटर्न देखा गया था उसी तरह का सिमिलर पैटर्न है। अब यहाँ से जब ये कंसोलिडेशन के बाद मूव आता है तो इसके चांसेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि ये अच्छा बड़ा मूव देगा। तो मैं एक बार इसका रिस्क टू रिवॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का फेज था। और ये जो पिछला स्विंग है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप डिसीजन लेते तो जो पिछला स्विंग होता है उसको स्टॉप लॉस माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं स्टॉप लॉस के, इसीलिए इसको स्टॉप लॉस रखा जाता है। और अगर ये ब्रेक होता है इसका मतलब ये है कि कुछ स्टॉक में कुछ गड़बड़ है और वो हो सकता है कि आगे बड़ा मूव ना दे। अब इसके बाद मैं एक बार टारगेट भी लगा देता हूँ, जैसा हमने पिछले स्टॉक में भी टारगेट लगाया था, तो उसी तरह का सिमिलर। अब यहाँ पे देखिए एक टारगेट तो ये होता है और एक और टारगेट होता है जो कि इस लेवल का होता है। पर जैसा बोलते हैं कि ज़्यादा लालच सही बात नहीं होती, तो जो पहला टारगेट है वो ये लेके चलेंगे। अब इसको मैं अगर यहाँ से ऊपर लेके जाऊँ तो ये टारगेट आ रहा है 600 के ऊपर, लगभग 610 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 1:15 का टारगेट है, जो कि अच्छा खासा टारगेट है, जिसमें आपका 1 रुपये का, इसमें 15 रुपये का रिवॉर्ड है। मतलब अगर बड़े अमाउंट में देखें तो 1 लाख का रिस्क है आपका और 15 लाख का रिवॉर्ड का चांसेस इसमें। स्टॉक यहाँ से जो परसेंटेज टर्म्स में अगर रिटर्न देखे तो वो निकल के आ रही है 400% के ऊपर, मतलब कि 5 गुना से ज़्यादा का मूव देगा ये स्टॉक, अगर जो एनालिसिस है, जो ब्रेकआउट है वो सही होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस जो है आगे चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो इंटरेस्टेड है उनके साथ, जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।